कनाडाल में ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर का रक्तदान शिविर। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए 50 युवाओं ने किया रक्तदान। शहरी क्षेत्र में हुई पाबंदी तो बाहरी क्षेत्रों में जमावड़ा, आखिर ऐसे कैसे टूटेगी कोरोना संक्रमण की चैन। राजस्थान लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर संयुक्त कर्मचारी संघ ने दिया पीएमओ को ज्ञापन, संघ की विभिन्न मांगों की ओर किया ध्यान आकर्षित। और अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का गौ सेवा अभियान जारी, लॉकडाउन के दौरान सुबह शाम गौ माता को खिला रहे हैं हरा चारा। नमस्कार, जयस्कर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में सुबह सुबह एकत्रित होने वाली भीड़ को कम करने के लिए सब्जी विक्रेताओं पर पाबंदी लगा दी। लेकिन यह क्या, शहरी क्षेत्र में लगी पाबंदी के बाद इन लोगों ने बाहरी क्षेत्रों में जमावड़ा लगा दिया। शहरी क्षेत्र के हालात इतने खराब कि भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ऐसे कैसे टूटेगी कोरोना संक्रमण की चैन। बाहरी क्षेत्र में एक स्थान पर ही इतने लोगों का जमावड़ा, जिससे मेवाड़ी गेट मंडी के बाद यहां पर दूसरी मंडी का कारोबार शुरू हो गया है। मालूम हो कि पुलिस तथा प्रशासन ने एकता सर्किल तथा भैरव जी के खेजड़े के यहाँ सब्जी बेचने वालों के यहाँ एकत्रित होने वाली भीड़ तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के भाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं के बैठने पर पाबंदी लगा दी। पुलिस तथा प्रशासन की पाबंदी के बाद हालांकि यहाँ पर भीड़ कम हुई, लेकिन आसपास के गली कूचों में सब्जी विक्रेताओं ने अपना कब्जा कर लिया। उधर कई लोग शहरी क्षेत्र से बाहर निकलकर शहर के कॉलेज रोड स्थित अरिहंत अपार्टमेंट के सामने अपना जमावड़ा जमा लिया। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बड़ी संख्या में फल तथा सब्जी बेचने वालों के हाथ ठेले खड़े रहते हैं तथा इन हाथ ठेलों पर बड़ी संख्या में शहरवासी खड़े रहते हैं। हालांकि कई बार पुलिस आकर इन लोगों को बाहर से खदेड़ती है, लेकिन आसपास की गलियों में छुपने के थोड़ी ही देर बाद यह सब वापस यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई लोग अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के लिए शासन तथा प्रशासन की ओर से कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। आमजन को संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन घोषित कर रखा है। गाइडलाइन में लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस की सख्ती में वाहन जब्त तथा जुर्माना वसूला जा रहा है। बावजूद इसके कई लोग अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। परेशान पुलिस ने भी अब वाहन जब्ती व जुर्माने का रास्ता छोड़कर हाथों हाथ सख्त सजा देना शुरू कर दिया है। शहर के एक जागरूक दर्शक नेहरू नगर जटिया कॉलोनी निवासी अशोक बालोटिया ने कुछ वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी बेवजह घरों से बाहर घूमने वाले कुछ युवकों से दंड बैठक करवा रहे हैं। आखिर समझाइश बेअसर होने के बाद पुलिस को यह काम करना पड़ रहा है। बालोटिया ने शहर के युवाओं से अपील की है कि जान बचाने से जरूरी और कोई काम नहीं है, अतः बेवजह घरों से बाहर निकलकर पुलिस को इतना मजबूर नहीं करे, उन्हें इस प्रकार लोगों को दंडित करना पड़े। बालोटिया ने आमजन से गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने का आह्वान किया है। ब्यावर में बुधवार को सुबह सुबह तेज धूप के बाद दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज अंधड़ के साथ धूल भरी आंधियां चलने लगी। धूल भरी आंधी के चलने से पूरे शहर पर धूल का गुबार छा गया। इस दौरान तेज अंधड़ के चलते शहर के कई जगहों पर टीन टप्पर भी उड़ गए। वहीं तेज अंधड़ के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर तक चले अंधड़ के बाद आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में बूंदाबांदी के रूप में बरसात का दौर शुरू हो गया। तेज अंधड़ के चलते शहर में विद्युत निगम के रखरखाव की पोल खोल कर रख दी है। जो ही तेज हवाएं शहर में चलने लगी, वैसे ही बिजली गुल हो गई, जिससे शहरवासियों को विद्युत के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं तेज ठंडी हवा और बारिश के चलते वातावरण में ठंडक छा गई, साथ ही मौसम खुशनुमा हो गया। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान विद्युत जनित हादसों पर नियंत्रण करने तथा आमजन को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग की ओर से विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस शुरू कर दिया गया है। इस हेतु विभाग की ओर से बुधवार से शटडाउन शुरू किया गया। बुधवार को सीएसडी प्रथम की ओर से सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक के लिए जायलन उद्योगपुरी फीडर में शटडाउन लिया गया। इस दौरान विभाग की टीम के सदस्यों ने झूलते लटकते तथा ढीले तारों को दुरुस्त किया। साथ ही विद्युत लाइनों के आसपास से गुजर रहे पेड़ों की छंगाई भी की, ताकि बरसात के दिनों में इन पेड़ों की टहनियों में प्रभावित होने वाले करंट से घटित होने वाले हादसों से बचा जा सके। बुधवार को शटडाउन के दौरान शक्ति आराम मशीन, सोहर नगर, विकास नगर, केएम कॉलोनी, सोमानी नगर, प्रथम द्वितीय व तृतीय, प्रेम नगर, कुमावत कॉलोनी, बिरदा सिंह की चक्की, अमृत कॉलोनी, पूनम विहार तथा जोधपुर बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र सहित अन्य इलाकों की विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर द्वारा बुधवार को थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जटिया कॉलोनी स्थित जटिया पंचायत भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसडीएम रामप्रकाश, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह तथा एकेएसपीएम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने शहीदों के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन कर किया। शिविर के दौरान 50 से अधिक रक्तवीरों ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया। इस मौके पर सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र, मास्क, सैनिटाइजर, चिड़िया दाना तथा एक छोटा पौधा देकर सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान पार्षद राजेंद्र तोनगरिया, स्वाति फुलवारी, जटिया समाज अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य, जटिया समाज के युवा, रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के जयकी साहू, शैलेंद्र साखला, शिवम ग्वाला, पंकज भाटी, आयुष, चेतन, तुषार, राजपाल तथा जयकिशन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन द्वारा अमृतसर ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को देखते हुए थैलेसीमिया बच्चों को समर्पित दूसरा रक्तदान शिविर श्री सिंधी जटिया पंचायत भवन जटिया कॉलोनी में आयोजित किया गया। इस तरह के शिविर आगे भी और भी कॉलोनियों में रेड आर्मी द्वारा लगाए जाने की संभावना है, जिनमें से अच्छा रक्तदान करा के थैलेसीमिया बच्चों को और डिलीवरी पेशेंट को खाद्य तक राहत प्रदान की जाएगी। श्री विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन द्वारा कोरोना की महामारी को देखते हुए 5000 मास्क वितरण के संकल्प के तहत मास्क वितरण अभियान जारी है। अभियान के दूसरे चरण के तहत बुधवार को यूनियन की ओर से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, सुहावा सरपंच पदम सिंह तथा सीएलजी सदस्य पप्पू पहलवान के आतिथ्य में अस्पताल में रोगियों तथा राहगीरों को मास्क वितरित किए। साथ ही सैनिटाइजर से राहगीरों के हाथ भी धुलवाए। अध्यक्ष राजू तिलकधारी ने बताया कि अस्पताल तथा अजमेरी गेट क्षेत्र में 1500 मास्क वितरित किए गए। इस दौरान उपाध्यक्ष देवी सिंह, महामंत्री मोहम्मद अफजल, कर्णवीर, मंगलेश, भवानी शंकर तथा जयराज आदि उपस्थित थे। राजस्थान लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर्स संयुक्त कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को एकेएसपीएम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में संघ की विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ रेडियोग्राफर पद का पदनाम बदलने की भी मांग की गई है। संघ के जिला महासचिव घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि संघ की कई मांगों को लेकर पीएमओ को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियनों को 4200 से 3600 की पे ग्रेड देने, खतरनाक संक्रमण के क्षेत्र में काम करने के कारण 25% विशेष भत्ता देने में से भत्ते के रूप में 1250 रुपए देने और हार्ड ड्यूटी भत्ते के रूप में भी 1000 रुपए का भत्ता देने की मांग की है। सोलंकी ने लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर संवर्ग में केंद्र सरकार के सम्मान प्रदेश में भी चौथा पदोन्नति पद चीफ टेक्निकल ऑफिसर का नया पद नाम स्वीकृत करने की मांग की है। इसके साथ ही 2020 की रुकी भर्ती प्रक्रिया को भी शीघ्र ही पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में श्याम सिंह चौहान, दीपक मेहरा, धर्मेंद्र कुमार सोनी, विनोद जाट, रवि, मुकेश, राजेश, पुष्पा जेठानी, वैभव शर्मा, रसिक बिहारी व्यास, दिनेश कुमार जैन सहित अन्य शामिल थे। राजस्थान लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संघ संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे संस्था प्रधान माननीय पीएमओ साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारा रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन संवर्ग की विभिन्न मांगे जो कई वर्षों से लंबित है, जिसमें मुख्यतः ग्रेड पे सुधार, मेस भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, पदनाम परिवर्तन इत्यादि मांगों पर लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। अतः हम चाहते हैं कि हमारी ये न्यायोचित मांगे स्वीकार की जाए। इसके लिए हमने एक आंदोलन की रूपरेखा के तहत दिनांक 24 मई को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे राजस्थान से सभी जिलों से हमने ज्ञापन दिए थे। उसी कड़ी में आज 26 मई बुधवार को हमने पूरे राजस्थान के सभी जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में संस्था प्रभारी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फिर से ज्ञापन दिया है। हमारी जो मांगे हैं बहुत आवश्यक मांगे हैं और लंबे समय से हम इस पर उपेक्षा की जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि हमारी ये जो न्यायोचित मांगे हैं इस पर सरकार अमल करे और इसे शीघ्र पूरा करने की प्रयास करें। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में दलहन स्टॉक का रिकॉर्ड संधारण कर रही है। इस हेतु राज्य सरकार ने प्रदेश भर में मंडी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने दलहन स्टॉक की सूची संबंधित उपखंड अधिकारी को उपलब्ध करावे। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में बुधवार को ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कृषि मंडी ब्यावर के अध्यक्ष महावीर छल्लानी तथा एसोसिएशन सदस्य रिखब चंद खटोर दलहन स्टॉक की सूचियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा उपखंड अधिकारी रामप्रकाश से मुलाकात कर उन्हें दलहन स्टॉक सूची सौंपी। सदस्य रिखब चंद खटोर ने बताया कि राज्य सरकार से मिले निर्देशों की अनुपालना में ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से ब्यावर के सभी व्यापारियों के दलहन का स्टॉक संधारित किया गया था। बुधवार को उक्त स्टॉक की सूची एसडीएम को उपलब्ध करवा दी गई है। आगे राज्य सरकार से मिलने वाले निर्देश तथा गाइडलाइन के आधार पर ही व्यापारी अपना काम करेंगे।
सरकार की गाइडलाइन व्यापारियों के पास सरकार ने भेजी थी। उस अनुसार हमारे ब्यावर के ग्रेन मर्चेंट मंडी एसोसिएशन के द्वारा दलहन का जो भी जिनके पास आज तक का स्टॉक था उसकी रिकॉर्ड सूची हमने श्रीमान एसडीएम साहब तक पहुंचाई है। हमारे साथ में ग्रेन मर्चेंट मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी छल्लानी भी है। इन्होंने श्री ग्रेन मंडी मर्चेंट एसोसिएशन की जितने भी व्यापारियों का दलहन का स्टॉक था आज तक का उसकी सारी सूची एक एक व्यापारी की हमारे अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी छल्लानी ने श्रीमान एसडीएम साहब को सौंपी है। जो आगे की गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार सभी व्यापारी काम करेंगे। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना राष्ट्रीय संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा व राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी के निर्देश पर शहर में गौ सेवा अभियान जारी है। बुधवार को अभियान का शुभारंभ राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा पूर्व पार्षद संपत्ति बोहरा व समाजसेवी माणक बोहरा ने गौ माता को हरा चारा डालकर किया। बुधवार को माता जी की डूंगरी, भगत चौराहा, रेल चौकी, रेलवे स्टेशन, चांग गेट, जोधपुर लिंक रोड, सिद्धि विनायक कॉलोनी, जालिया रोड, अजगर बाबा का थान, आनंद हॉस्पिटल, सुमानी नगर, सेंदा रोड, कैम कॉलोनी, नगर परिषद मार्ग, पंडित मार्ग के सनातन स्कूल मार्ग, लौरान चौपट, चमन चौराहा, शाहपुरा मोहल्ला, गीता भवन मार्ग, एसडी कॉलेज ग्राउंड तथा खन्ना कॉलोनी गायों को हरा चारा खिलाया गया। बुधवार का चारा वितरण के दौरान जिला प्रभारी राजू वैष्णव, भरत सिंह सिसोदिया, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, विक्रम डल, संजय वैष्णव, नगर सचिव सत्यनारायण छापरवाल, नारायण सिंह राजपूत, कामगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवेंद्र जटिया, भरत उपाध्याय, शेर सिंह, किशन गुर्जर, नरेंद्र बोहरा, विकास भाटी, दिव्यांश प्रजापत तथा विवेक कुमावत आदि ने अपनी सेवाएं दी। गौ सेवा के पश्चात गौ सेवकों ने जटिया पंचायत में आयोजित रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान भी किया। उधर सेना की ओर से मसूदा रोड बाड़ी घाटी में गौ सेवा के दौरान गौवंश की दयनीय स्थिति को लेकर सेना के पदाधिकारियों ने नगर परिषद सभापति को अवगत कराया। सेना पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर गौवंश भूख के कारण प्लास्टिक खाने को मजबूर है। इस पर सभापति कनौजिया ने लॉकडाउन के पश्चात वहां से कचरा डिपो को खत्म कर कारगर हब बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सेना के कार्यकर्ताओं ने भूखे गौवंश को भरपेट हरा चारा खिलाया। इस दौरान पार्षद अनिल भोजक, अनिल चौधरी, कुलदीप बोहरा, रामेश्वर गहलोत, दलपत सिंह राजपुरोहित, बबलू चौहान सहित सेना के लक्की भाटी, भूपेंद्र धानका, सोनू चौहान, मोनू चौहान, संजय बाकोलिया, दीपक जांगीर, विशाल माथुर, शिवराज सिरोया, राजेंद्र सिंह, रिंकू, नरेश ओजवानी, दीपक भट्ट तथा संदीप कुमावत आदि मौजूद थे। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन की पालना नहीं करने, बिना अनुमति दुकानों को खोलने, दुकान खोलकर बड़ी संख्या में लोगों को बैठाने आदि के मामलों में बार बार समझाइश करने के बाद भी नहीं मानने पर नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर परिषद की टीम की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम रामप्रकाश के निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह टीम सदस्यों के साथ लगातार कार्यवाही को अंजाम देते हुए दुकानों को सीज करते हुए जुर्माना राशि वसूल रहे हैं। बुधवार को टीम के सदस्यों ने महावीर ऑटोमोबाइल, टेउमल सिंधी की दुकान, कॉलेज रोड स्थित फ्रांसिस स्टोर तथा हेडा अस्पताल के समीप टेंट लगाकर दुकान खोलने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तथा सेंदा रोड पर शराब की दुकान वाले पर निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने पर 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा, मनोज शर्मा, मोहम्मद फारूक, जमादार शिवराज चावरिया, संतोष तेजी, रोबिन घारू, रघु पडियार, मनीष लखन, वाहन चालक ऋषिराज अटवाल तथा होमगार्ड दिनेश सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत रेसला परिवार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान परिवार सदस्यों की ओर से ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए गाइडलाइन की पालना के साथ साथ सोशल डिस्टेंस तथा मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को रेसला की ओर से अंधेरी देवरी में ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ कार्यरत कोरोना वॉरियर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए फेशियल मास्क तथा सैनिटाइजर आदि वितरित किए गए। इस दौरान परिवार की ओर से पीईओ अब्दुल हनीफ खान, डॉक्टर लोकेंद्र कुमावर, डॉक्टर राधाकृष्ण, रेसला ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष दादीज, श्रीमती गीता देवी तथा सुमन आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार महामंत्री नवरत प्रजापति की ओर से दिलवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री जीव दया सेवा संस्था की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार को पीपलाज स्थित टोल प्लाजा पर नो मास्क नो मूवमेंट जागरूकता के स्टिकर वाहनों पर चिपकाए गए। सेवा संस्था पदाधिकारियों ने तहसीलदार प्रदीप मालवीय की प्रेरणा से उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार हनुमान प्रसाद बैरवा, प्रेम फुलवारी, लाल मोहम्मद, संतोष कुमार, खूबीराम मुनोत, टोल प्लाजा मैनेजर अमित राय सिंघानी, संस्था अध्यक्ष लालचंद साकला, सचिव कपिल सेन, सुरेश दग्दी, राजू भाटी, नवीन अरोड़ा, राकेश सेन, विनय शर्मा,
मनीष सैनी, तरुण सेन, कान्हा भाटी, सचिन चौहान तथा राजेंद्र भाटी आदि मौजूद थे। देश भर के 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बुधवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। मिल रोड स्थित स्वामी कुमानंद भवन के यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान समिति की ओर से एक मांग पत्र पर भी केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया, जिसमें तीनों काले कानूनों को वापस लेने, ब्यावर की महालक्ष्मी कपड़ा मिल को पुनः चालू करने, लॉकडाउन के दौरान प्रभावित परिवारों को 6 माह तक मुफ्त राशन देने, बिजली संशोधन बिल 2020-21 को तुरंत रद्द करने सहित अन्य मांगे शामिल है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कामरेड जगदीश प्रसाद, साथी हेमचंद आर्य, दयाराम, पूनम सिंह चौहान, सुशील लटियाल तथा मिट्ठू काठात आदि शामिल थे। आज बिहार के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से किसान विरोधी जो 3 बिल है इसके विरोध में और ट्रेड यूनियन के जो 4 जो बिल इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लागू किए इनको निरस्त करें और इंडिया पैमाने पे जो आज प्रोग्राम था काले झंडे लगाने का और काले झंडे अपने ऑफिस कार्यालय पे मकानों पे, उसके तहत हमने भी आज स्वामी कुमानंद हॉल में महालक्ष्मी मिल्स की गेट पे हमने भी यहाँ पे हमने कोविड का ध्यान रखते हुए हमने प्रोग्राम रखा और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि तीनों बिल वापस लें और जो हमारी वाजिब मांगे हैं जो 8, 9, 10 जो हम वो भी मानी जाए इस टाइम के अंदर। शहर के भामाचक्ता फल व्यापारी घनश्याम दास जगवानी उर्फ मम्मू भाई जगवानी ने कोरोना संक्रमण के दौर में अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए बुधवार को जगवानी परिवार के भगवान जगवानी की स्मृति में उपखंड अधिकारी रामप्रकाश को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। जगवानी ने अभिभाषक संघ ब्यावर, पुलिस उपाधीक्षक ब्यावर, महावीर इंटरनेशनल ब्यावर तथा सिंधी समाज को 1-1 तथा सब्जी मंडी ब्यावर के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। इस दौरान डिप्टी हीरालाल सैनी, मुरली जगवानी, अभिभाषक संघ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर, दीपचंद कोठारी, हरिकिशन तिलोकानी, यश जगवानी तथा लवकुश जगवानी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने जगवानी परिवार के इस सामाजिक सरोकार की सराहना करते हुए परिवार के सदस्यों का आभार जताया। दास जगवानी जी द्वारा उपखंड प्रशासन को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। उनमें से हमने एक ब्यावर अभिशासक संघ को, एक डिप्टी साहब को, एक महावीर इंटरनेशनल को, एक सिंधी समाज को और एक सब्जी मंडी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने कोरोना से हमारी लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दिया है और इनकी आगे भी मंशा है कि ये ब्यावर के लिए, ब्यावर की जनता के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर ये भी सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे लोगों को खासतौर से जो तीसरी वेव आने की संभावना है उसमें हमें कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इस कार्य के लिए इनको फिर से धन्यवाद। 6 कंसीनेटर मंगाए हैं। वो कंसीनेटर अपन ने एक भार एसोसिएशन में दिया है, एक सिंधी समाज में दिया है, एक महावीर इंटरनेशनल में दिया है और एक अपने पुलिस मित्र सिटी थाना और सदर थाना के लिए दिया है। उसके अलावा 2 मैंने खुद ने रखे हैं। कोई भी समाज बिहार में XYZ किसी को भी जरूरत हो, किसी भी टाइम जरूरत हो, मेरे से ले जा सकती है, अपना काम निकाल कर वापस मुझे दे सकती है। आगे भी और मशीनें आ रही हैं, जो संस्था है उसको मेरी तरफ से डोनेट किया गया। शहर में कोरोना संक्रमण के दौरान संघ युवा संघ की ओर से पीड़ितों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का मानव सेवा कार्य जारी है। संघ के सेवा कार्यों से प्रेरित होकर बुधवार को JSJ संघनी परिवार की ओर से संघ को 2 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 1 ऑक्सीजन वाल्व भेंट की गई। बुधवार को अध्यक्ष श्रीमती रश्मि बाबेल, महामंत्री श्रीमती निधि नाहटा, श्रीमती सीमा साकला, श्रीमती ममता श्रीमाल, श्रीमती प्रीति डेडिया, श्रीमती निकिता नाहटा तथा श्रीमती रचना रोनीवाल आदि ने संघ को सिलेंडर भेंट किए। इस दौरान संत युवा संघ के अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला, महामंत्री अंकुश बोहरा सहित अन्य संघनी परिवार का आभार जताया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्यावर नगर की ओर से बुधवार को गुरु बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान संघ सदस्यों ने ईएसआई अस्पताल, सिटी डिस्पेंसरी तथा राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित कार्मिकों को काढ़े के पैकेट, मास्क तथा सैनिटाइजर आदि भेंट किए। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन की वैवाहिक वर्षगांठ पर टंडन तथा डॉक्टर अमिता टंडन को माला पहनाकर स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुकेश गुंडानी, सूरज चौहान, सुनील सोलंकी, दिनेश कुमार तथा खेमराज आसेरी आदि उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बीच बुधवार का दिन उपखंड के लिए सुकून भरा रहा। बुधवार को उपखंड में मात्र 3 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जबकि 140 कोरोना संक्रमित रोगी स्वस्थ हुए हैं। इतना ही नहीं, बुधवार को कोरोना से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में मात्र 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। टंडन के अनुसार बुधवार को 3 केंद्रों पर कुल 255 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में 95, कॉलेज रोड ईएसआई डिस्पेंसरी में 80 तथा सिटी डिस्पेंसरी के 80 लोग शामिल हैं। टंडन के अनुसार वर्तमान में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में 63 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। बुधवार को 140 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में लिए गए अब तक के सैंपल में 516 एक्टिव कोरोना मरीज है। टीकाकरण अभियान के द्वारा ब्यावर शहर के 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का 84% टीकाकरण एवं 45 से 59 वर्ष के शहर वासियों का 60% टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण अभियान में डॉक्टर मधुसूदन टाक, डॉक्टर अमिता टंडन, वैक्सीनेटर मंजू गुप्ता, रेखा सेन, प्रिया चौहान, कृष्णा गहलोत, वेरीफायर गणपत शर्मा, अभिजीत शर्मा, राजेंद्र तागू, रोहित सिंह, रज्जाक मोहम्मद, रेखा चौहान, सुपरवाइजर दीपक जैन, खीमराज कटारिया, कल्याण मल सोनल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा रेखा राजावत, रामकन्या, सरिता कंवर, सरिता चौहान, विष्णु कंवर, हेमलता सोलंकी एवं सूरज चौहान आदि सहयोग कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी रामप्रकाश ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वे जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत किशनपुरा तथा कोटड़ा स्थित पीएससी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कर्मचारियों से ओपीडी, रैपिड टेस्ट और कोरोना टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने चिकित्सा कर्मियों से बातचीत करते हुए पीएससी पर उपचार, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे तथा ओपीडी पर किए जा रहे रैपिड टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हुए काम में पारदर्शिता तथा सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही पीएससी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों को उपलब्ध करवाई जाने वाली दवा की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। ब्यावर के कोविड-19 नोडल प्रभारी शलभ टंडन ने अपनी शादी की 24वीं वर्षगांठ सेवा कार्यों के साथ मनाई। इस मौके पर श्री एवं श्रीमती शलभ ब्यावर के मसूदा रोड स्थित जाति गौशाला में पहुंचे। इस दौरान टंडन दंपति ने गौशाला में स्थापित श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात टंडन दंपति ने अपनी शादी की सालगिरह पर गौशाला में गौ माता की सेवा करते हुए 500 किलो हरा चारा, 50 किलो गुड़ व कुट्टी और खल गौ माता को खिलाया। इस दौरान टंडन दंपति ने गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों के परिवार के साथ केक काटकर उनके साथ खुशियां साझा की। इस मौके पर उपस्थित सभी गौ सेवक एवं गौशाला परिवार सदस्यों ने टंडन दंपति को शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना की। इस मौके पर गौ सेवक संजय घिया, लक्ष्मी चंद भंडारी, विकास बंसल, नरेश गुप्ता, लादूराम शर्मा, कैलाश गोपाल सहित गौशाला परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। शलभ टंडन ने इस अवसर पर गौशाला में चारे हेतु रसीद भी कटवाई। शहर में सेवा का पर्याय बन रही ब्यावर सिटीजन काउंसिल शहर में अब अपने सामाजिक सरोकार की ओर से भी अग्रसर है। काउंसिल की ओर से सेवा के साथ साथ शहर के विकास, सौंदर्यीकरण तथा जीर्णोद्धार जैसे कई प्रकल्प तथा कार्य करवाए जा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों की कड़ी में काउंसिल की ओर से बुधवार को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी सेवा के लिए 7100 रुपए की नकद राशि हिंदू सेवा मंडल को भेंट की गई। बुधवार को काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर MM गोयल, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार जाजू तथा महामंत्री विमल चौहान ने उक्त नकद राशि सूरजपुर गेट बाहर स्थित हिंदू सेवा मंडल के कार्यालय में मैनेजर कालू सिंह चौहान को भेंट की। इस दौरान चौहान ने हिंदू सेवा मंडल की ओर से पदाधिकारियों तथा ब्यावर सिटीजन काउंसिल का आभार जताया। मालूम हो कि ब्यावर सिटीजन काउंसिल शहर में अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए शासन तथा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार है। शहर में सेवा कार्य हो या फिर रोडवेज बस स्टैंड का जीर्णोद्धार काउंसिल की ओर से भागीदारी निभाई जाती है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर का रक्तदान शिविर। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए 50 युवाओं ने किया रक्तदान। शहरी क्षेत्र में हुई पाबंदी तो बाहरी क्षेत्रों में जमावड़ा, आखिर ऐसे कैसे टूटेगी कोरोना संक्रमण की चैन।
राजस्थान लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर संयुक्त कर्मचारी संघ ने दिया पीएमओ को ज्ञापन, संघ की विभिन्न मांगों की ओर किया ध्यान आकर्षित। और अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का गौ सेवा अभियान जारी, लॉकडाउन के दौरान सुबह शाम गौ माता को खिला रहे हैं हरा चारा।